तो मैंने उनसे पूछा था कि बाबा आपको तो सब कुछ मिल गया है, कोई ख्वाहिश बाकी है क्या? तो पता है उन्होंने क्या कहा था मुझे? उन्होंने कहा था अभी तक यमन और बिहार के सूर्य नहीं मिले हैं। कितनी सरलता और विश्वास देखो, एक छोटा बच्चा स्टूडेंट बोल रहा था वो बात। इतनी सी भी अहंकार नहीं, कुछ नहीं संगीत और सुर के सामने। बोला अभी तक नहीं मिला है, ढूंढ रहा हूँ। बेटा तू अपना पूजा कर लेना, अपने लिए मांग लेना सुर, फिर मेरे लिए भी मांग लेना कि मेरे सुर में थोड़ा तासीर आ जाए। समझ गए ना? अभी प्रभाव तो बाद में, पहले संगीत क्या है वो तो समझ ले कि है क्या संगीत। अभी मैंने यादें बिस्मिल्लाह किया, मैं 5th अवार्ड जब मेरे मन से आता है ना तो मैं उनको अवार्ड देती हूँ। ये कोई हर साल का वेंचर नहीं है। मैंने पहली अवार्ड दिया था 2007 में, जब मैंने पहली वर्षी की थी तो पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी जो हमारे बनारस के श्राद्ध थे, क्योंकि वो तपस्वी थे। उनके बारे में तुम लोग को मालूम है ना कि जब शादी जिस दिन हुआ था उसी दिन वो संकट मोचन चले गए थे। 1 महीना तक साधना करते रहे। जब 1 महीना हो गया तो वो मंदिर बंद है, वो जब तबला बजाना शुरू किए तो घड़ी घंटा वो आरती की आवाज़ आने लगी। उस दिन वो तबला लेके घर चले गए। नूर मिला था। अब जब नूर मिलता है ना तो किसी के सामने झुकता नहीं है। मैंने इसी शहर पे कॉन्सर्ट देखा था, मणिलाल नाग और पंडित ज्योतिन भट्टाचार्य के जुगलबंदी, और पंडित जी तबले में। दोनों कुछ देर तक सितार और सरोद मिलाए। जब शुरू करने लगे लाइन में तो पंडित जी ऐसे करके माइक लेके कहे कि आप लोग सुन सकते हैं इसको, मैं तो बजा नहीं पाऊंगा। देखो इतनी ताकत कहाँ से आती है बोलने की, उनसे मिलता है। तो हम लोग सब वो हो गए कि क्या, बोले कि दोनों तो पहले मिले ही नहीं है सुर से। वो अलग बोल रहा है, वो अलग बोल रहा है, मैं कौन से तीसरे सुर में तबला मिलाऊंगा? तो ये ताकत मिलती वो साधना से। समझ रहे? वो साधना कितनी जरूरत है जिंदगी में। आज वो हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम चोर की तरह, एक चींटी की तरह जिंदगी हो गया है कलाकार का। मैं सच बता रही हूँ। अभी इंद्राणी दीदी ने कहा ना कि पहले ज़माने में उसी को गायिका माना जाता था, गौहर जान। गौहर जान की महफिल शुरू होती थी शाम से सुबह तक। पहले वो नीली साड़ी, नीली ऑर्नामेंट्स पहन के ख्याल गाती थी। फिर वो रेड साड़ी, रेड ऑर्नामेंट्स, श्रृंगार भी होता था उस संगीत के साथ, और वो ठुमरी गाती थी और उसके साथ खुद डांस भी करती थी, क्योंकि उन्हें पहले गायन से पहले उनको नृत्य सिखाया जाता था, अभिनय सिखाया जाता था। ये तालीम होती थी। फिर पिंक साड़ी, पिंक ऑर्नामेंट्स, गज़ल। फिर जब सुबह होता था तो वाइट साड़ी, मोती और हीरा पहन के। जब तुमने कहा ना कि हीरा पहने को, हमने कहा अच्छे कलाकार बनने के लिए भी चाहिए। तो सुबह जब होती थी तो वो भजन, स्तोत्र सब गाती थी। आजकल ब्रांडेड आर्टिस्ट हो गए हैं। वो सिर्फ सूफी गाता है तो वो सिर्फ मंत्र गाते हैं, तो वो सिर्फ गज़ल, वो सिर्फ ठुमरी, वो सिर्फ फोक। नहीं, ऐसा नहीं। हर रंग में जब हम डूबेंगे तो वो बनेंगे। वो कैसे होगा? जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। सुर ताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने। जब अंतर से चित्कार उठे, जब अंतर से चित्कार उठे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। तो प्यार नहीं
कुछ और भी है। जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए, जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए, फिर मूरत में भगवान दिखे, फिर मूरत में भगवान दिखे तो प्यार नहीं कुछ और भी है, तो प्यार नहीं कुछ और भी है। सेम हियर इन म्यूजिक, जब साथ साधना करते करते सातों स्वरों को इतना सिद्ध हो जाओगे तो संगीत के ऊपर कुछ और दिखता है। मेरे गुरुजी, ये जानते हैं, इनके भी दादा गुरुजी है, नारायण चक्रवर्ती जी। हम तुम लोगों से खाली तुमको भी कुछ बात करना, हम कोई विदुषी उदुषी कुछ नहीं है, हम भगवान शिव को जानते हैं और संगीत ही मेरा ईश्वर है। हमको जो बोलने के लिए बोलते हैं मैं बोलती हूँ। तो गुरुजी हमें बहुत बेटी की तरह मानते थे, श्री नारायण चक्रवर्ती जी, और वहीं से हमने होश संभाला है संगीत का। जब आँख खोले मेरी माँ वहीं पे लेके गए थे। ये इसकी नाम तो मीनू हम जानते थे, मधुमिता वो भी जाती थी उसके पिताजी के साथ। वो तीर्थ स्थान था हमारे लिए। उनके गुरुजी पंडित ओमियो गोपाल भट्टाचार्य जी, तुम लोग